गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा तेज पटेल। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ सुबह 10 बजे से और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। डेली का काम वही जो होता है हम लोगों का सारा, और झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। और आज नाश्ते में कल शाम को आलू के पराठे बनाए थे, तो थोड़ा सा भरता बच गया था, तो उसी का 1-2 पराठे बना के हम लोगों ने वही खा लिया था, नाश्ता कर लिया था। और इसके बाद दोपहर में बनाना था अरहर की दाल, मूली के पत्तों की भुजिया बनाई थी, चावल और रोटी। ये सारी तैयारियां पहले ही करके रख ली थी, क्योंकि जब खाना होता है ना गरम गरम तभी बनाओ, तभी अच्छा लगता है, और ठंडा खाना नहीं अच्छा लगता सर्दियों में। तो सारी तैयारी पहले ही करके रख दी थी और इसके बाद बस तुरंत फटाफट से छौंक दिया। आटा गूँथा हुआ रखा था, जब खाना तभी रोटी सेकी। और बस यही सारे काम, और 1-2 दिन में मुझे ससुराल भी निकलना है, तो सोचा कि यहाँ का भी जो काम बाकी है वो भी कर लूँ। वहाँ जाऊँगी 2-4 दिनों में, तो वहाँ पे भी कुछ काम है, क्योंकि शादी अटेंड करके जल्दी जल्दी भाग आए थे। तो कपड़े लत्ते जो भी हैं, जो भी मेकअप वगैरह का सामान सब ऐसे ही फेंक आए थे, पूरा सब जाऊँगी तो अब पूरा सब सही से रखूँगी जाके। उस टाइम नहीं मिला था। और अम्मा तो शादी में चली जाएंगी, मैं रहूँगी और बाबा रहेंगे, और शायद देवर जी भी जाएं शादी में या ना जाएं, मुझे नहीं पता कंफर्म, क्योंकि अम्मा को पता नहीं कौन लेके जाएगा बुआ के यहाँ। और पतिदेव यहीं पे रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनको वीक ऑफ नहीं मिला है। और अब देखो उनका जाना कब होता है गांव में। उनको जब छुट्टी मिलती है ना, तो वो इकट्ठा छुट्टी लेते हैं 2-4 दिनों की, ऐसे बीच बीच में नहीं लेते हैं, क्योंकि गाँव जाओ तो लगा करता है मन की 2-4 दिन रह के आओ। आज और कल में मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि मुझे सुहाग की सामान लेनी है। बसंत पंचमी आ रहा है और अभी तक कंफर्म नहीं है कि 2 को है या 3 को है, तो सामान लेके रख लूँगी सुहाग की। तो यहाँ अगर होगा लखनऊ में तो यहीं पूजा कर लूँगी, और अगर गांव में होगा तो गांव में मतलब पूजा कर लेंगे। सामान ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, मतलब आप सुहाग में जो भी सामान चढ़ाओ अपने यूज़ की चढ़ा सकते हो, जिनको आप यूज़ कर सको। जैसे मैं चूड़ी चढ़ाती हूँ, बिंदी हो गई, और यही सारी चीज़ें 5 चीज़ें 7 चीज़ें सुहाग की चढ़ा लो। तो वही मार्केट भी जाना था, तो सोचा कि आज वहाँ भी चले जाएंगे, इसीलिए बस जा ही रहे थे। और तब तक पतिदेव से होने लगी लड़ाई। दीदी के इन गई रात हुई ही कुछ बहु मिले हैं। कहाँ दीदी के दीदी? क्या हमको रुपए क्यों मिलेंगे? नहीं, कुछ बहुत तो मेरी नहीं बहुरिया गए, तू झूठी बोल रही है। नहीं भाई, हमको नहीं मिले, हमने दिए हैं सबको तू रुपए। देहे अब बात माना था, लेकिन कुछ ना कुछ देहे हो जाए ना को 2-4 छः जने। नहीं, मुझको कोई नहीं दिया है। अरे मुझे कोई रुपया नहीं दिया भाई, पूछ रहे ना आप, दीदी से पूछ रहे ना। अच्छा, हाँ भाभी दे लोअर के और मोजा ओजा के, अब मैं समझो। पूछ लो भाभी से, भाभी से पूछ लो, यही है भाभी। अब मैं समझो। मान ले कितना कम हुई, 250 का तो लोअर हो गया। मोजा देख नहीं उनका। आप भाभी से पूछ लो, इनका दिमाग देख रहे हो पहले कितना बता, लगा रहे तू हैं। मोजा देख नहीं है बता। मैं उनको सब कुछ दे दी हूँ, और उनसे पूछ लो अभी तो उन्होंने रुपए नहीं दिया है। ठीक है, कितने जोड़ी मुझे दिए? 3 जोड़ी। हाँ, 3 साढ़े 3 जो भाभी से पूछ लो, भाभी ने मुझे 1 भी रुपए नहीं दिया। मेरे पास रुपए खुद के हैं। खुद के कहाँ से पैदा कर लिए? 350-400 ही हुई हैं। क्यों? और मेरा पेमेंट नहीं आता है क्या? खिचड़ी के 1000 रुपए मिले हैं। खिचड़ी के 1000 कहाँ मिले? 500 मेरे। खिचड़ी के जो मिले हैं वो आप ले चुके हो। तुम्हारे पापा का मैं पैसा नहीं दूँ, 1000 रुपये ना देना। या भाभी मतलब मेरे पास अगर 1 भी रुपए हो ना, तो वो भी कहाँ से आया हो। मेरे पैसे मेरे पर्स से निकाल लिए, दे नहीं रही है। नीचे भाभी से पूछ रहे। मेरे पास रुपए हैं, मैं आपको बताऊंगी नहीं। और बाद बाकी ऑनलाइन जो, अभी नहीं कल, बाद बाकी जो ऑनलाइन है ना वो तो छोड़ ही दो। जो कैश है ना वो तो बिल्कुल अब आपको बताऊंगी नहीं, छुपा के रखूंगी। उनके ना सर में घूम। पर्स से निकाले हैं, मैं जानता हूँ। आपके पर्स से? मैं आपका कभी वॉलेट छूती तक नहीं हूँ। पर्स से निकालने की तो बहुत दूर की बात है, कभी भी नहीं मैं छूती हूँ आपके पैसे। जरूरत ही क्या है? जब मेरे पास खुद के पैसे हैं तो मैं दूसरे के पैसे क्यों छूंगी? है दुनिया भर की बातें बता रहे हैं ताकि मैं इनको बता दूं कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। और 1 मिनट को ना सच में जो भाभी के लिए मैं उलन लोवर और उनके लिए सॉक्स वगैरह खरीद के लाई थी ना, उसी का उन्होंने पैसा मुझे दे दिया है। 2 दिमाग सही लगा रहे थे, इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं पूछो मत।
मार्केट जाना तो हो गया था कैंसिल, क्योंकि भाभी को भी जाना था, तो भाभी बोली कल चलेंगे फ्राइडे को, आज रहने देते हैं। तो हम सब लोग नीचे ही बैठे थे और पतिदेव भी नीचे ही आ गए थे। और तब तक आ गई आंटी जी। ये आंटी जी पहले यहीं पे रहती थी रेंट में, जिसमें मैं रूम में रहती हूँ। इन्होंने खाली कर दिया, इसके बाद मैं आई हूँ। तो इनको हम लोग चिढ़ा रहे थे कि आप तो महाकुंभ जा रहे थे, आप गए नहीं। ये 2-3 दिन से बोल रही, तो जब से वहाँ लोगों की डेथ हो गई है, लोग फंस गए, नहीं निकल पा रहे हैं ना, तब से इन्होंने प्लान कैंसिल कर लिया है। तो वही इनको चिढ़ा रहे थे। तो पतिदेव से बोल रही थी, ये देखो बउआ मुझको मारने पे लगी है। मैंने कहा मैं क्यों मारूंगी, जब हम पहले बोल रहे थे आंटी जी मत जाओ मत जाओ, तो बोली नहीं हम तो जाएंगे, हम नहाएंगे जा कर के, वहाँ अपने पाप धुलेंगे जा कर के। क्योंकि आंटी जी नर्स वर्स रह चुकी हैं ना, तो मतलब हॉस्पिटल में बहुत तरीके के काम होते हैं, ऑपरेशन से लेके हर ही चीज़ होती है। तो कह रही थी मैं गंगा नहाने जाऊँगी, और हम लोग मना कर रहे थे इतना, लेकिन नहीं मान रही थी। तो वही हम सब लोग हंस रहे थे और उनको परेशान कर रहे थे। ये उनका नाती है, मतलब उनकी बेटी का लड़का। तो यहाँ सौरभ के साथ खेलने आ जाता है, क्योंकि बाहर जाना नहीं हो पाता है, साइड में सब मुसलमान रहते हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, तो बाहर हम निकालते हैं बच्चों को। कि वो लोग बच्चे ना थोड़ा सा मार देते हैं, एक साथ रहते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, तो इस वजह से हम लोग घर में ही रखते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो ये आ जाता है तो दो लोग मिल के खेलते हैं। और इसने सौरभ ने बना रखा था पता नहीं क्या, खिलौनों का अपना बनाता रहता है दिन भर, तो वही बनाया हुआ था और उसको छूने नहीं दे रहा था। वहाँ बैठे रहे काफ़ी देर तक, और इसके बाद आ गई थी ऊपर, क्योंकि खाना भी बनाना था। और फिर लेट हो जाता ना तो इच्छा नहीं करती, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो आज बनाया है एग करी, रोटी और चावल। और आज आप लोगों से मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। मेरी शादी के कुछ वीडियोज़ हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं, जो रस्में रीति रस्में वगैरह होती हैं, तो वो मेरे पास हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं उनको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मेरी शादी के वीडियो देखना चाहते हो कि नहीं। जो मतलब शादी में जितनी भी रीति रस्में होती हैं, जो ससुराल पक्ष में हुई, मेरे तरफ़ की तो नहीं, लेकिन जो मतलब पतिदेव की तरफ की जितनी भी रस्में हैं, उन सब के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा, और वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।